हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स, और मैंने परसेंटेज की क्लास 1 करा दी है इसी चैनल पे, आप जाके देखिए। और आज मैं क्लास 2 लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आप क्वेश्चन को देखिएगा और इसमें जो कराने का जो तरीका रहेगा उसका अंदाज बहुत ही सुंदर रहेगा। आप देखेंगे आपको पसंद जरूर आएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा जो तरीका है आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पहली क्लास से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष राशि का 15% भोजन पर और शेष राशि का 35% अन्य सभी खर्चों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1,62,435 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा इसकी मासिक आय को x रुपये मान लो। मैंने मान लिया, कोई दिक्कत। मैंने कहा इसके मासिक आय x रुपये मान लो। अच्छा ठीक है भैया, इसने आय का 30% किराए पर खर्चा कर दिया। ये बताओ, जब 30% वो खर्चा पर किराया कर दिया तो बचेगा कितना। भाई 70% बचेगा, तो ये 70/100 कर दो। जैसा जैसा सवाल में कहेगा वैसे वैसे करना है, एक लाइन में आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। कह रहा है शेष का 15% वो भोजन पर खर्चा कर देता है। अच्छा ये बताओ, जब 15% खर्चा कर दिया भोजन पर तो बचेगा कितना। 85%। 85/100 कर दो। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 35% अन्य सभी पर खर्चा कर देता है। जब 35% अन्य पर खर्चा करता है तो बचता कितना है, 65%। 65 और 35 कितना होता है, 100। सबका जोड़ मिला के 100 होना चाहिए, तो बटे 100। अच्छा, इन सब के खर्च करने के बावजूद भी उसके पास पैसा कितना बच रहा है, 1,62,435 रुपये। 1,62,435 रुपये उसके पास बच रहा है। मुझसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू, उसकी इनकम क्या है। सिंपल से है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखिए काटिए 5 से, काटिए 5 17 85, 5 20, ये काटिए 5 13, 5 20, ये काटिए 17 से काट दीजिए। 17 से देखिए काट रहे हैं, अगर मैं 17 से इसको काटूंगा कितने बार में कटेगा, 17 136, 17 9 153, 17 9 153, कितना बचा, 7 2 9, 70 25 85, 70 25 85, कितना हो गया, 85 5 9 बचा, फिर दे दिया 70 25 85, फिर 70 25, सॉरी 5 बार बार जा रहा है भाई, 70 25 85, 70 25 85, 70 25 85, 70 से कट गया। अब किसे काटेंगे, अभी मेरे पास 7 बचा है, 7 से एक बार काट देते हैं। 7 एक नंबर 7, 2 बचा, 25 हो गया, 7 त्रिक 21, 4 बचा, 7 छंग 42, 3 बचा, 7 बचे 35। अब 7 से नहीं 13 से काट दीजिए। 13 का नंबर 13, एक जीरो ना जाने की जीरो, 13 बजे 65, 105। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू, ये देखो 20 यानी ये 2, 2 दूनी 4, कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, मल्टीप्लाई डायरेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें 105 में, तो 105 से गुणा हो जाएगा। देखो इसका वेतन कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल दो, 4 0 0 2, 4 का नंबर 4, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, 4,20,000 उसकी क्या है इनकम। आपको सजेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट देता है, वस्तु पर एकल समतुल्य छूट क्या है। देखिए जब भी 3 डिस्काउंट दे रखा हो, एकल मुझसे पूछ रहा होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्या कहते हैं, 3 चाहिए तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 कर दो, ठीक। अब क्या कर दो, प्लस ए इंटू बी इंटू सी बटे 10,000। इसी फॉर्मूला में लगा देंगे, जितना आएगा उतना परसेंट क्या हो जाएगा आंसर। देखिए
ए की वैल्यू क्या रखा है, पहला 10%, 20 30, तो 10 20 30 इसमें रखना है, 30 20 50 10 60, माइनस है तो माइनस। ए बी, ए मतलब 10, 20 धम्मा 200, प्लस बी सी, बी सी मतलब 20 3 60 600, प्लस सी ए 30 × 10 300, बटा क्या है भाई 100, प्लस तो प्लस ए बी सी, ए कितना है 10 20 30, 3 दूनी 6, 6 × 6 जीरो कितना लग जाएगा 1 2 3, 1 2 3 बटे 10,000। देखिए अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 60 माइनस 200, 6 8 6 मतलब 6 2 8 8 3 11, 1100 आ जाएगा, 1100 बटे में 100, डबल जीरो कट गया बचा 11, प्लस प्लस देखिए 1 2 3 1 2 3 1 10 बचा है, क्या हो जाएगा प्लस में 0.6 आ गया। अब देखिए ये 60 में से 11 घटाओ कितना आएगा, 60 में से 11 घटाओ कितना आएगा 49 और 1 50, 50 10 60 यानी 49, और 10 में लो ये 6 जुड़ जाएगा तो 49.6, इतना आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये परसेंटेज में है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है या फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जो 32% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं, अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशंस और भी खूबसूरत होंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान समझिए, मैं कह रहा हूँ अगर वो 20% प्राप्त कर रहा है, ठीक 20% प्राप्त कर रहा है और 30 अंक से फेल हो जा रहा है, अगर मैं इसको 30 नंबर और दे दूं तो ये बताओ ये पास हो जाएगा कि नहीं, 20% पा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम के कितने, जैसे आप पेपर देते हो तो उसका कुछ ना कुछ पूर्णांक होता होगा, तो जो पूर्णांक है उसका ये 20% पा रहा है और 30 नंबर से फेल हो जा रहा है, अगर मैं 30 अंक इसको और दे दूं तो ये पास हो जाएगा। देखिए दूसरा जो अभ्यर्थी है, लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जो 32% अंक प्राप्त करता है, दूसरा अभ्यर्थी जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है, किसका, पूर्णांक का, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब जो पूर्णांक है 32% प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक ज्यादा है, ये 32% पा रहा है तो 42 अंक ज्यादा पा रहा है, अगर मैं 42 अंक इसमें से घटा दूं तब ये पास हो जाएगा, तो पास पास यानी बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स के बराबर। मुझसे पूछ रहा मैक्सिमम अंक यानी पूर्णांक कितना है, देखो ये 20 है, ये 32 है, ये 32 के ही रहने दो, 20 को धर ले जाओ, 32 में से जब 20 घटाएंगे क्या जाएगा 12% बराबर, ये इधर था, ये 42 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 में जोड़ के 42 और 30 कितना होता भाई 72, अब 12 से काटो, 12 6 72, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6 बराबर 6, मुझे 100% निकालना है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 600, यानी जो पेपर है वो 100 नंबर 600 नंबर का है पूर्णांक, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपके स्क्रीन क्या है, ये क्वेश्चन के नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्वेश्चन नंबर क्या भाई 4, देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश एक महीने में अपने वेतन का 27% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और 4% एक ट्रस्ट को दान कर देता है, वह इन दोनों मंदों पर 3038 रुपए खर्च करता है, तो उस महीने उसका कुल वेतन क्या है। ध्यान से देखिए वेतन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27% तो अपनी शिक्षा पर खर्च करता है, 27% तो ये शिक्षा पर खर्च कर रहा है, ठीक है, 4% ट्रस्ट को दान कर रहा है, 4% ट्रस्ट को दान कर रहा है, टोटल में कितना 31% तो ये खर्चा कर रहा है, और इन दोनों मंदों पर 3000 इतना रुपये खर्चा कर देता है। मेरे हिसाब से तो 31% खर्चा हो रहा है, बट सवाल के हिसाब से क्या है 3038, परसेंटेज में 31% खर्चा कर रहा है, वैल्यू जो दे रखा है 31% वैल्यू क्या दे रखा है 3038 रुपए, यहाँ से मुझसे क्या पूछा है इसका वेतन है, 100% वैल्यू पूछ रहा है,
देखो क्या होगा, 31 का नंबर 31, 31 से काटोगे देखो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 31 नौइया, 9 का नंबर 9, 9 तक 27, और 31 छक्के नहीं, 31 अट्ठे जाएगा। 1% वैल्यू कितनी आ गई, 98। मुझे क्या चाहिए, 100% वैल्यू, बस 100% वैल्यू आ जाएगी। 98 या डबल जीरो लगा दो, ये क्या आ जाएगा आंसर। उसकी महीने की कमाई कितनी है, 9,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पे दिख रहा होगा, ये क्या कह रहा है, चुनाव में, ये चुनाव वाला है। देखिए मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये मिक्स टाइप क्वेश्चन है, आपको ये नहीं है कि मैं एकदम टाइप वॉच कराऊंगा आपको, तभी तो जब दिमाग क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आएगा, आप क्वेश्चन को रीड करें, उससे पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपको सवाल को लगाना कैसे है, तरीका आप कैसे सीखेंगे। एक क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ, आपको कम से कम 5 से 6 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके क्या होगा, दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखेंगे, बस तुरंत आपको पेन चलना चाहिए, पेन और दिमाग दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाता ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो वैध वोटों का 60% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका मैं जो सोल्यूशन कराऊंगा उससे भी प्यारा होगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि भैया टोटल वोट कितने हैं, 7,50,000, 7 लाख कितने हैं, 50,000, और एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले। कितना वोट मिले, 3,82,500। देखिए 3,82,500 वोट इसको मिले हैं, जो वैध वोटों का 60% है। मतलब ये वैध वोट क्या है, वैलिड वोट। जैसे अब देखिए मैं समझाने मैं क्या कह रहा हूँ, ये 7,50,000 है, ये टोटल वोट है। जरूरी नहीं है कि टोटल वोट जो पड़े हैं वो पूरा पूरा वैलिड होंगे, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, तो वही सवाल में कह रहा है। और जो एक उम्मीदवार है इसको मिला है 3,82,500, जो वैध वोटों का 60% था। अगर ये वैध वोटों का 60% है, ध्यान से देखिएगा, तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वैलिड वोट का 60% है, ध्यान समझिएगा, ये वैलिड वोट का है, यानी वैलिड वोट, वैलिड वोट का 60% कितना है, 3,82,500। अच्छा टोटल वैलिड वोट निकाल लो, वैलिड वोट टोटल कितने होंगे, 100%। तो ये 60% की वैल्यू दे रखा है इतना, तो मुझे क्या चाहिए, 100% वैल्यू। देखो कैसे निकलेगा, मैं 3 से काट दूँ, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, डबल जीरो डबल जीरो। अब ये 20 है, 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर देंगे इधर इधर, तो ये 100% बन जाएगा। 100% मतलब क्या, ये टोटल वैलिड बोर्ड आ जाएगा, वैलिड बोर्ड। टी मतलब टोटल, टोटल वैलिड बोर्ड मतलब 100%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 1 0 1 0, 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 2 37, 37 के 7 हासिल 3, 5 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 एक 5 और 1 6। मेरे पास टोटल वैलिड वोट कितने आ गए, 6,37,500। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब मेरे पे टोटल वैलिड वोट आ गए 6,37,500, इसका मतलब मेरे पास इनवैलिड वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं, 7,50,000। इसमें से जब 6,37,500 घटा देंगे, 6,37,500 इसमें से घटा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट देखिए, इनवैलिड वोट कितने आ जाएंगे, इनवैलिड वोट। देखिए घटाइए, 0 में से 0 0 0, 2 0, 1 2 0 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 5 गई 5, यहाँ क्या बचा, 9 9 में से 7 गई 2, यहाँ क्या बचा, 4 4 में से 3 गई 1, ये 7 में से 6 गई 1, 1,12,500 ये क्या है, इनवैलिड वोट। अच्छा ये बताइए, टोटल वोट 7,50,000, जिसमें से इनवैलिड वोट कितने मिले हैं, 1,12,500। ये टोटल वोट 7,50,000,
टोटल वोट में 1,12,500 इनवैलिड वोट मिला है, लेकिन मुझसे पूछा है परसेंटेज में कितना परसेंटेज इनवैलिड वोट है। परसेंटेज के लिए क्या, जब भी परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। बस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, जिसको काट दीजिए। किससे कटेगा, 3 से काट दिए पहले, 3 त्रिक का 9, 2 बचा, 3 से 21, 3 पंजे 15, 3 से कट गया, 3 से काट दिया 25 बार। चलिए अब इसको 25 से डायरेक्ट कर दीजिए। 25 से नंबर 25, 12, 25 पंजे 125। इनवैलिड वोट कितना गया, इनवैलिड वोट आया है 1,12,500, बट परसेंटेज में पूछा तो 15%। आपको सोल्यूशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट में करके बताइए। क्या कह रहा है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 50,000 रुपए की बिजली की बिल के लिए 30% की छूट और 26% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे अंतर ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 50,000 बिल है, ठीक है, उस पर दो प्रकार की छूट दी जा रही है। एक 30% की एक छूट दी जा रही है और दूसरा 26% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है। देखिए क्या है, ये 50,000 है, ठीक है, इसी को मुझे निकालना है। जो 30% है, पहले तो एक 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है और दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है 26% और 5% की क्रमिक छूट। जो क्रमिक छूट है इसको आगे एकल छूट निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 26 प्लस 5 माइनस 26 गुणे 5/100 बटे 100। देखिए 26 5 कितना हो जाएगा, 31, माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा, 26 से जो गुणा करेंगे 5 का तो क्या हो जाएगा, 5 30 की 0, 3 5 10 3 13, कितना आएगा, नीचे क्या है 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, पॉइंट नहीं 1.3, 1.3, 31 में से 1.3 घटाने, मतलब देखो जब भी दशमलव रहे तो 2 घटा दो, 31 में से 2 गई 29, 29.7, ये इतना परसेंट है। हम देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, यहाँ 30 है, यहाँ क्या है 29.7%, डिफरेंस कितना है 0.3% का, 0.3% का। तो सिंपल सा आपको 50,000 का 0.3% निकालना है। 0.3%, परसेंट मतलब बटे 100। देखो 1 2 0, 1 2 0, ये पॉइंट जो है ये जीरो खत्म हो जाएगा, 3 का गुणा 50 में, 50 से कितना हो जाएगा 150। आपका आंसर क्या हो जाएगा 150। आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अगर समझ, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, संख्या में अंतिम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं 3 तरीके से बताता हूँ, 2 तरीका स्पेशली बताऊंगा। पहला देखिए 25% सवाल में दे रखा है, जब भी 25% दे रखा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना 1/4 होता है। 16% दे रखा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 4/25, ठीक। कह रहा है संख्या में जब 25% वृद्धि होती है, तो मैंने कहा पहली संख्या मान लेते हैं 4 है, ठीक, 4 का 25% कितना होता है 1, 25% वृद्धि हुई मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हुई, संख्या 4 से क्या हो गई 5, संख्या पहले क्या थे 4, अब क्या हो गई 4 से 5 हो गई, ठीक। कह रहा है फिर 16% की कमी होती है, फिर 16% यानी पहले संख्या क्या थी 25, 25 का 16% कितना होता है 4, लेकिन ये कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, वृद्धि हो रही थी तो प्लस कर रहे थे, ठीक। तो ये कमी हो रही है तो 25 का 16% क्या होगा 4, यानी 4 की कमी हो जाएगी, तो अब कितना हो जाएगी संख्या 21, कितनी संख्या हो जाएगी 21। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 21 पंजे 105, आपको दिख रहा होगा कि ये 100 था और 100 से कितना हो गया 105, इसका मतलब संख्या में कितनी वृद्धि हुई 5% की, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पहले संख्या 100 थी अब 105 हो गया, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई 5% की, क्योंकि बेस खुद ही 100 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5%। दूसरा तरीका मैं क्या कह रहा था, फॉर्मूले से आप लगाइए। क्या कह रहा था दूसरा तरीका, देखिए क्या कह रहा है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला, देखिए a प्लस बी
प्लस ए बी बटा 100, ये पूरे में परसेंटेज आएगा। देखिए ए 25% वृद्धि, जब भी वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव लेना है 25, और 16% कमी यानी जो दूसरी वैल्यू हो निगेटिव, कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ क्या है प्लस, 25% वृद्धि हो रही है तो प्लस, इंटू 16% की कमी हो रही है तो -16, बटे में क्या है भाई 100, तो 100 लगा दिया मैंने। अब देखो 25 में से 16 गई 9, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ काट दो, 25 चौके 100, 4 चौके 16, यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो 9 में से 4 गई 5, आंसर क्या है प्लस में, इसका मतलब 5% की वृद्धि हुई है। अगर आंसर -5 है तो आता, इसका मतलब कि 5% की कमी हो रही है। नंबर 8 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा, देखिए कह रहा है एक गोली का व्यास 30% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गोले का व्यास 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये तो फॉर्मूला लगाइए, देखिए गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो जो 4/3 पाई है ये तो फिक्स है, ये तो बढ़े कितना भी कर दो ये तो रहेगा ही। वृद्धि किसमें होगी, त्रिज्या में, जो स्मॉल आर है त्रिज्या ही बढ़ेगी, कितनी बार 3 बार, चूंकि आर की क्यूब है यानी आर पे पावर 3 है, तो ये जो परसेंटेज 30% बढ़ रहा है ना, ये 3 बार बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, उसके आयत में जो फर्क डालेगा सिर्फ त्रिज्या डालेगा, क्योंकि 4/3 पाई ये तो फिक्स है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ये तो फॉर्मूले से लगाइए, फॉर्मूला वो 3 बार लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100 और प्लस ए बी सी अपॉन में 100, 10,000 सॉरी, इसका आप इसे फॉर्मूले लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, या आप ए बी निकालिए जो आएगा फिर उससे निकालिए। इससे अच्छा है आप इसको फॉर्मूला से ना करके इस तरीके से करें, पहला तरीके से 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, इसका मतलब क्या है, संख्या पहले 10 थी 30% वृद्धि होगी मतलब 3 की वृद्धि होगी, अब कितनी हुई 13, पहले संख्या कितनी थी 10, 30% बढ़ गया, संख्या अब कितनी होगी, मतलब त्रिज्या पहले 10 थी अब कितनी हुई 13 हो गई। ठीक, ऐसी प्रक्रिया मुझे कितनी बार करनी है 3 बार, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब इसके फॉर्मूले में, आयतन के फॉर्मूले में क्या आता है पाई आर क्यूब, 3 बार आ रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया में 3 बार करना है, तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा और इसका क्यूब कर दूंगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, इसका क्यूब 13 का क्यूब कितना होता है 2197, कितना होता है 2197। देखिए क्या करना है, मैं कह रहा हूँ 1 जीरो काटता हूँ तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 100 से कितना ज्यादा जा रहा है, 100 से कितना ज्यादा जा रहा है 119.7, 119.7%, उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी 119.7% की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पे देखा होगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है भैया, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक है। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 84% था। उस चुनाव में दर्ज किए गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल वोट कितने थे वो मुझे पता करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसका जो आंसर तो है, जो तरीका है बहुत ही शानदार तरीका रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जब भी टोटल वोट पूछ ले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टोटल वोट को एक्स मान लीजिए, टोटल वोट एक्स है, मुझे नहीं पता मैंने एक्स मान लिया, ठीक है भैया। 64% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, ठीक है भैया, टोटल वोट जितने भी थे मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, कह रहा है सिर्फ 64% की वोट डाले हैं, 64% ही वोट पड़ा है, तो मैंने कहा ठीक है 64% इसका निकाल लिया। फिर कह रहा है जो डाले गए मत है उनमें से 4% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड है, ये बताओ जो 4% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, 96, 96। और कह रहा है घोषित किए गए एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 64% था, वैलिड वोट कितने हैं ये 96/100, 96% वैलिड वोट है, इसका भी 64%, इसका 64% कितना है 12,288, कह रहा है ना कि 64% वोट पा रहा है, ये जो 64% वोट पा रहा है उसकी वैल्यू सॉल्व में कितने रखा है 12,288,
12,288। सिंपल, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 4 से काटिए, 4 16, 4 25। इसको भी 4 से 16, 4 से 25। ठीक, इसको 4 से 24 बार, 4 से 25 बार कट गया। ठीक, इसको देखिए काटते हैं। 4 चौके 16, 4 तीन 12, 0, 4 से 28, 4 दूनी 8। फिर से 4 से काट दीजिए। 4 से 28, 2 बचा, 4 छः 24, 3 4 8 32 कट गया। अब देखिए 24 तीन 72, 24 से डायरेक्ट कट जाएगा। 24 तीन 72, 4 बजा, 24 दूनी 48। तो ये क्या है 16, 16 दूनी 32। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 25 25 25 यानी 25 की क्यूब, और गुणा में क्या है भाई, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तिरिया गुणा, ये है 2। अब 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 और गुणे 2। इसे गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 के 0, 2 दिन 4 5, 2 छंग 12, 2 छंग 12 के 2, 2 पंजे 10 के 11, 2 9 2 3, 31,250 टोटल बोट थे। देखिए आपको क्यूब कम से कम 1 से लेकर 30 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये सब आएगा तो आपको कैलकुलेशन की स्पीड है वो शानदार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 10 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई हो तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या मतलब प्रेजेंट में कितनी है। देखिए क्या कह रहा है, 100 में कह रहा है 4% की वृद्धि। अच्छा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25। 4% फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। इसका मतलब 25 था और बढ़ गया है, कितना हो गया होगा 26। ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। और क्या कह रहा है, 5% की दूसरे नंबर पर कितनी वृद्धि हुई है, 5%। 5% मतलब 1/20, मतलब 20 था, अब कितना हो गया 21। 20 था, अब कितना हो गया 21। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 2 से कट रहा है, 2 13, 26, 2 से काट दोगे 10 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 धम्मा 250, 21 में 13 का गुणा, 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 एक नम 21 6 27, 21 6 27। देखिए कह रहा है तो सर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या क्या है 273। पहले कितनी थी 250, और 250 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 1,75,000। 1,75,000 देखिए कितना गुना है, देखिए 25 सत्ते 7 गुना, और कितनी जीरो, एक जीरो तो एक जीरो, ये 700 गुना ये है, 700 गुना इसको भी करना पड़ेगा। देखो 700 गुना करना है, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 7 49 2 51, 51 के 1 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो। ठीक है, समझ आया। वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,91,100, 1,91,100। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 11। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 90% वोट पाने वाले उम्मीदवार को 800 मतों के अंतर से चुना जाता है। कुल कितने मत डाले गए, ध्यान दें चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और मान लें कि सभी मत वैध थे। मतलब जितने मान लो जितने वोट हैं आपके पास, जितने वोट पड़े हैं वो सब के सब वैलिड वोट मानना है, सवाल में बोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या है 11। सॉल्यूशन का देखिए कैसा है, चुनाव में 90% वोट पाने वाला। देखिए चुनाव में साफ सही बोला है कि जितने भी वोट मिले हैं, मैंने कहा टोटल वोट कितने होंगे 100%। ठीक, इसमें से 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मान लेते हैं एक का नाम ए है एक का नाम बी है। सवाल में बोला नहीं है, ये बोला कि 2 उम्मीदवार हैं तो मैंने अपने से नाम ए बी रख लिया। सवाल में कह रहा है
एक बंदा 90% वोट पा रहा है, तो 100 का 90%, 90। तो भाई जो दूसरा बंदा होगा, जाहिर सी बात है 10% वोट पाएगा, जाहिर सी बात है 10% वोट पाएगा। तो 90% और 10% के बीच का अंतर कितना होगा? आपको 80%। मेरे हिसाब से तो 80%, बस सवाल के हिसाब से 800 वोट आ रहे हैं। क्या निकालना है? 100% वैल्यू। 8 से काट दो, 8 एक नंबर, 8 8 जीरो जीरो। 10% की वैल्यू कितना रखा दिया है? 8 एक नंबर, मुझे 100% निकालना है। एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ, यानी टोटल वोट कितने थे? 1000 वोट। दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20%, 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा इससे भी शानदार मैं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बस कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बस। लाइन में यहाँ लिखना क्या है? एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कितना किया है। यहाँ लिखनी है आपको इनकम, यानी इसकी इनकम कितनी है। यहाँ आपको लिखना है सेविंग, कितना ये सेव कर रहा है। आपको ये तो पता होना चाहिए, जो इनकम होती है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक, खर्चा कितना कर रहा है, इनकम ये है, ये सेविंग। बस आपको ये लाइन ड्रॉ करना है और ये चीज आपको याद रखनी है। सॉल्व में दे रखा है कि उसका व्यय मतलब खर्चा कितना है, 2, सेविंग कितनी है, 1, अनुपात में दे रखा है। बस ये मुझे पता है। अब इसको रिवर्स लिख दो, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2। ठीक, सॉल्व में कह रहा है उसकी इनकम में 20% वृद्धि हो जाती है, जो इनकम है 20% वृद्धि हो गई। ठीक है भैया, उसके व्यय में नहीं, खर्चा में कितनी परसेंट वृद्धि हो गई है? 15% की। ठीक है, अच्छा 15 और 20 का जो डिफरेंस है कितना दिख रहा है आपको? 5% का। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 5% के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बराबर होगी बताओ? 5 दूनी 10% के बराबर। ये इसका अंतर है, यहाँ इसका अंतर आएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो 20 है, ये जो बीच वाली वैल्यू है, अगर बीच वाली वैल्यू जो 20 है, ये इससे छोटा है। अगर ये इससे छोटा है तो ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर 20 से ये बड़ी वैल्यू होती है तो 10 माइनस हो जाती है। तो 20 से छोटी वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी? 20 10 30%। उसके इनकम में कितनी परसेंट वृद्धि होगी? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, प्रतिमाह 14,720 रुपये बचाने में सक्षम है। उसकी उसका कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या भाई 13, देखिए एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, प्रतिमाह 14,720 रुपये बचाने में सक्षम है। ये देखिए मैं कह रहा हूँ, जो इनकम होती है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक, मैंने कहा इनकम कितनी है, आपने कहा भाई इनकम शुरू में कुछ नहीं होता तो 100% मान के चलते हैं। अच्छा उसने खर्चा कितना किया? आपने कहा खर्चा दिखा रहा है 68%। अच्छा जब 68% खर्चा दिखाएगा तो इसको 100 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें? आपको कि भाई 32, 68 में 32 ऐड करोगे तभी तो इनकम के बराबर होगी। और सवाल में दिया है, क्या दिया है? 14,720 रुपये बचा रहा है, और मेरे हिसाब से तो 32, इस 32 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 14,720, 14,720 सवाल में दे रखा है। और मुझे निकालना क्या है? इसकी क्या निकालना है? ऐसा कुल खर्चा 68 की वैल्यू मुझे निकालना है। 32 की वैल्यू दे रखी है, 68 की वैल्यू निकालना है। देखिए ये 32 की वैल्यू दे रखा है, इसको मैं किससे काटूंगा? 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 तीन 12, 2 बचा दे दिए, 4 6 24, 3 4 अट्ठे 32, 1 0। इसको मैं कैसे काटूंगा? 2 से। 2 चौके 8, 2 18 36, 2 चौके 8, 2 0 0। 4% की वैल्यू 18,400 मुझे निकालना है 68% की। तो कैसे निकालेंगे? 17 से गुणा करके, 17 से इधर गुणा, 17 से इधर, 17 जीरो में 0, 17 चौके 68, 68 के 8 हासिल 6, 17 अट्ठे 136, 6
142, 42 के 2 हासिल 14, 17 का नाम 17, 17 14, 17 4 21, 10 31, 31,280 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। क्या होगा ऑप्शन नंबर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल बोट पता करना है। टोटल बोट के लिए क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या कहा, टोटल बोट ही एक्स मैंने मान लिया, मैंने टोटल बोट एक्स मान लिया, ठीक है। सवाल में कह रहा है टोटल बोट जितने भी हैं बोट सिर्फ 80% लोगों ने ही बोट किया है। मैंने कहा ठीक है, 3% इसमें से इनवैलिड हो गए तो बचा कितना, 97% वैलिड बोर्ड आ गया। जब 97% वैलिड बोर्ड आ गया तो उसी में से एक बंदा है जो 55% पाता है किसका, वैलिड बोर्ड का। तो वैलिड बोर्ड का 55% कितना है, सवाल में दे रखा है 42,680, 42,680। बस इसको काट कूट करके एक्स की वैल्यू करना है। देखिए कैसे कटेगा, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, कट गया। 5 से काटे 5 11, 55, 5 20, 100, 4 से काट दो 4 पंचे 20, कट गया। इसको 11 से काटो, 11 3 33, 7 40 2 9, 9 बचा 96, 11 8 88, कितना बचा 8, 11 8 88, 1 जीरो से 1 जीरो लगा दो, 11 से कट गया। 20 97 से देखो कितनी बार में कट रहा है, सिंपल सा 4 बार में कट रहा है। 4 तो 28 के 8, 4 9 36 2 29, 4 बार 1 जीरो से 1 जीरो लगा दो, सिंपल से 97 से कट गया। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ है 5 पचम 25, पचम 25 और देखो 25 गुणा 100 गुणा ये 3 गुणा हो गया तो क्या है 40। यहाँ पे क्या आ गया टोटल बोर्ड, देखिए 25 चौके 100, 1 2 3 जीरो 3 जीरो लगा दो। टोटल बोर्ड कितने हुए, 3, यानी 1 लाख बोर्ड आपके पास है, जिनमें से आपको देखो क्या करना है। देखो टोटल बोर्ड कितने हैं, 1 लाख टोटल बोर्ड है, जिनमें से 80% ने मत डाले हैं, उनमें से 3% मत अवैध घोषित किए गए। देखिए ध्यान से ये 1 लाख आपके पास क्या आ गया टोटल वोट, जिसमें से 80% वोट डाले गए हैं केवल, ठीक है। 80% वोट डाले गए हैं, उनमें से भी 3% इनवैलिड हो गए, तो बचा कितना 97/100, ठीक। कितने जीरो कटे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। 8 का गुणा करें, 8 से 56, 56 के 6 हासिल 5, 8 9 72, 5 77, कितने जीरो हैं 1 2, कितना वोट आ गया 77,600। 77,600 क्या है, ये क्या है आपको भी, ये टोटल वोट है। टोटल वोट कितना था 1 लाख, और ये क्या है वैलिड वोट, वैलिड वोट आ गया। जब वैलिड वोट मेरा आ गया 77,600, और जो तीसरा उम्मीदवार है उसको इसी का 10% मिला है, इसी का 10% निकालना है मुझे, बस कुछ नहीं करना है। बताओ इसका 10% क्या होगा, 7 7 6 1 जीरो। 10% मतलब क्या होता है 1/10 करना है, 1/10 को 0 से 0 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 7,760। जो तीसरा उम्मीदवार है उसको वोट कितना मिलेगा 7,760। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसे मूल्यह्रास लागत पर बेच दिया। यदि पहले वर्ष में मूल्यह्रास की दर 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर साल 10% है, तो दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में कितनी राशि मिलेगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतना शानदार क्वेश्चंस है आपको एग्जाम हॉल में पक्का मिलेगा। और आप छोड़ के आएंगे, भाई गारंटी ले लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और कम से कम 2-3 बार देखिए और अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। पहले तो वीडियो देखिए, वीडियो को देख के समझिए, उसके बाद अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। कम से कम 5 से 10 बार आप एक क्वेश्चन को देंगे, तभी आपके दिमाग में फिट हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी। ठीक है, मैंने क्या कहा, अप्रैल अप्रैल 2019 में उसने एक कार खरीदी। कार की कीमत 7 लाख रुपए है। ठीक, 7 लाख, 7 लाख में इसमें तो पलटो मिलेगी। और 2019 में उसने खरीदा था। फिर कह रहा है 2022 में, सॉरी 2022 में इसे मूल्यह्रास लागत पर बेच दिया। मतलब 7 लाख का खरीदा था तो उसको कुछ हानि होगा। 2019 में खरीदा, 2022 में बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है पहले वर्ष में उसको तो मूल्यह्रास हुई 20% की दर से, दूसरे वर्ष 15%, तीसरे वर्ष 10%। तो देखिए 2022 मुझे निकालना है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या समझ गए आप भाई? सिंपल सा है, अप्रैल 2019 में 7 लाख का खरीदा है और अप्रैल 2022 में बेच रहा है। अप्रैल 2022 में बेच रहा है, सिंपल सा। 3 साल का, 3 साल बाद वो बेच रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले साल जो होगा वो कितने कमी आ रही है, मूल्य 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब 5 की अगर समान है कोई, तो 5 का 20%, एक एक की मूल्यह्रास हो रही है, मतलब 4 में बेच देगा। देखिए 5 की वैल्यू और 1 की कमी हो जाएगी तो 4 में बेच देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे वर्ष 15% की कमी होती है। जब 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 15/100, मतलब 3/20। मतलब 20 से 3 की कमी 17 हो गई, 17 हो गई। ठीक, तीसरे साल क्या करें, दूसरे वर्ष में 15%, और उसके बाद हर साल। अच्छा ये बताओ, 2019 है, 19 से 20 बीतेगा 1 साल, 21, 22, 3 साल तो होगा। 10% की कमी, मतलब समान 10 का समान है 9 में चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आपने कहा हाँ भाई चला जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा है। 5 पचम 25 धम्मा 250, 250, 17 नवैयम 153, 17 नवैयम 153। देखिए अब आपको इतना सा समझना है, बस इतना सा समझना है, ये वैल्यू जो है, जो पहली वाली वैल्यू है, ये 2019 की वैल्यू है। 2019 की वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे। ये जो वैल्यू है 2020 की वैल्यू है, सॉरी 2022 की वैल्यू है। 2022 से पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप एक नजर में टिक लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2019 में वैल्यू कितना दे रखा है, 7 लाख। तो यहां मुझे 7 लाख पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, 7 लाख। और ये 25 यानी 250 की वैल्यू 7 लाख के बराबर है, तो 153 की वैल्यू मुझे निकालना है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 17 का, मतलब 153 का मल्टीपल होगा। अच्छा 153 बना कैसे है, आप कहोगे 153 गुरु ये बना है 17 × 9 से। इसका मतलब आपको देखना क्या है, 9 का मल्टीपल। पहले 9 का मल्टीपल, जो भी आंसर होगा, आंसर जो होगी, या तो वो 9 का मल्टीपल होगा या तो 17 का, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो 53 का मल्टीपल होगा। तो पहले देखो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या है, 4284, यानी 4 2 6, 6 8 14, 14 4 18। पहला ही आंसर कट रहा है, तो इसका मतलब पहला आंसर क्या हो जाएगा, 42,000 कितना है, 4,28,400। पहला ऑप्शन है, आंसर पहला हो सकता है। 9 से तो कट रहा है, 9 से दूसरी संख्या देखते हैं कटती है कि नहीं। 4 2 6, 6 6 12 8 20, नहीं कट रहा है, दूसरा नहीं होगा। तीसरा 6 4 10 8 18, 4 नहीं कट रहा है। तीसरा 5 5 2 7, 7 4 11 8 19, नहीं कट रहा है। मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला आंसर क्या जाएगा, 4 2 8 4 0। इतना सिंपल क्वेश्चंस मैंने, देखिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। फिर वही जनसंख्या वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। देखिए
2.5% की वृद्धि हुई है और एक बार 3% की वृद्धि हुई है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? देखिए ध्यान से समझिए। 2.5% का मतलब क्या होता है? 2.5% का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा? 2.5% का मतलब क्या होगा? 1/40। ठीक। और 3% मतलब कुछ नहीं होगा भाई, 3/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 40 था, 40 से एक एक वृद्धि हो गई, ये 40 का 2.5% क्या होगा? एक एक की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 41 हो गई अपने काम में। और तीसरी जो है 3% वृद्धि हो रही है, 3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भाई? 3/100। मतलब 100 थी, 100 से कितनी हो जाएगी? 103 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। देखिए 40 से इसमें गुणा, जो देखिए कुछ कट नहीं रहा है, ना ये कट रहा है ना कुछ भी कट रहा है। देखिए गुणा जगह 40, 1, 2, 3, 0, ये 4,000 आ गया। और इसमें गुणा करना है आपको 41 गुणे 103 से। इसका मतलब क्या है? 2 साल पहले सवाल में क्या दे रखा है मुझे? मुझे ये दिया है ना कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी। 2 वर्ष पहले मेरे हिसाब से तो 4,000 है। इस 4,000 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 12,000। इसका मतलब कितना गुना है? 3 गुना। तो अब कितना होगा? ये भी 3 गुना होगा भाई। 3 गुना ये भी है तो 3 गुना ये भी होगा। 3 गुना इसको बस कर देना है। देखिए इसको लिखेंगे 41 गुणा 3 गुना कर देंगे तो 3 त्रिक का क्या जाएगा? 9। 3 त्रिक का 9, 3 0 0, 3 1 9, 3। 41 9 को गुणा कर देना है। देखिए कैसे गुणा करेंगे? 9, 9 3 12, या तो यूनिट डिजिट देखिए, 9 का 9 9, 9 का 9 9, एक यूनिट डिजिट आ रहा है सिर्फ पहला ऑप्शन का। मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा। यूनिट डिजिट देखिए क्या कर रहा है? 9 1 जा 9। बस आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस में यह भी देखना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। आपके पास 3 4 तरीके हैं। पहला आप तो यूनिट डिजिट देखेंगे। देखो 9 1 जा 9, पहला यूनिट डिजिट क्या रहा है? 9। और पूरे ऑप्शन में 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ पहले ऑप्शन में। इसका मतलब क्या है? पहले ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले साल इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे साल इसमें 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 साल बाद क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या है? 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 2 साल पहले एक छोटे शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले 60,000 थी। पहले साल 5% वृद्धि। 5% वृद्धि मतलब क्या होता है भाई? 1/20, 20 से 21 हो गई। यानी पहले साल अगर जनसंख्या 20 थी, वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 21। फिर अगले साल क्या हुआ? महामारी आई, कुछ लोग निपट गए, 10% की कमी आ गई। 10% मतलब होता है 10% मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब 10 लोग थे, जिसमें से एक लोग निपट गए तो 9 लोग बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आपने कहा जी बचेंगे। अब देखिए कुछ कट नहीं रहा है, मैंने गुणा कर दिया। 20 धम्मा 221 नवैया कितना होता है भैया? 9 का 9 9 9 18, 189। पहले की संख्या कितनी थी? सवाल में दे रखा है 60,000, यानी 200 की वैल्यू कितनी है? 60,000 के बराबर। 200 की वैल्यू कितनी है? 60,000 बराबर। कितना गुना है? अब कितना देखो, 3 गुना और 2 जीरो, यानी 300 गुना ये है, 300 गुना ये भी हो जाएगा। 300 गुना करना। देखिए 3 9 27 के साथ हासिल लगा दो, 3 8 24 2 26 के 6 हासिल लगा दो, 3 1 9 3 2 5 डबल जीरो, ये कितना हो गया? 56,700। पहला ऑप्शन है। देखिए आपको कैलकुलेशन कब करना है कब नहीं, ये आपको क्वेश्चंस का जो डाटा है वो डिपेंड करता है। तो इसमें मुझे गुणा करना था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब गुणा आसान रहेगा तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन 3 का बस गुणा करना था, उसमें बहुत बड़ा गुणा था तो मैंने क्या किया? यूनिट डिजिट का उपयोग कर लिया। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? सुसन की मासिक आय 45,000 रुपए है और उसका मासिक व्यय 33,000 रुपए है। यदि उसकी मासिक आय में 22% वृद्धि होती है, जबकि उसकी मासिक व्यय में 11% वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत क्या है? उसकी नई मासिक बचत क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए
सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, मैं इसे कोई लाइन मेथड से ही कराऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, ये है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कितना हुआ है, यहाँ है इनकम, ये है सेविंग, ठीक। उसकी इनकम कितनी है 45,000, जिसमें से 33,000 उसने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना 12,000। भाई 33,000 उसने खर्चा किया, देखिए समझिए, ये 45,000 रुपये है, जिसमें से 33,000 उसने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना 12,000 रुपये, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 33,000 होगा ना भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 11, 3 चौके, यानी 11:4 का रेशियो है। एक्सपेंडिचर अगर 11 है तो सेविंग कितना है 4, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक। और सवाल में कह रहा है इनकम में 22% वृद्धि हो जाती है, ठीक है भैया, इनकम में 22% की वृद्धि हो जाती है, और एक्सपेंडिचर में 11% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भैया। गैप कितने का, मेरे हिसाब से तो 11 का गैप है, सवाल के हिसाब से 4 की गैप है, 4 की वैल्यू 11 दे रखा है, तो 11 की वैल्यू क्या होगा, 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से, 4 की वैल्यू 11, तो 1 की वैल्यू 11/4, मुझे किसकी चाहिए 11 की, तो गुणा 11 कर देंगे, 11 गिराम 121/4, 121/4% क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी कमी होगी, देखिए कैसे, ये क्या है 22%, इधर वैल्यू क्या है कम हो रही है, मतलब 22% है, इधर 11 हो रहा है, मतलब ये कम है, अगर ये ज्यादा होता तो 22 में इसको घटाना पड़ता, और इधर क्या है कम है, इधर कम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर देंगे, जब 22% इसको ऐड करेंगे, देखो 4 22 चौक 88, 88 में 121 को ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए, 8 1 9, 8 2 10, 1 1 2, 209/4% की क्या होगी वृद्धि। सवाल में किसी परसेंटेज में पूछा होता तो डायरेक्ट आंसर लगा देते 209/4% की वृद्धि हुई है, बट सवाल में मुझे रुपए में पूछ रहा है, देखिए रुपए में पूछ रहा है, रुपए में अगर पूछेगा तो इसका जो सेविंग कितना था, आपने कहा 12,000 सेविंग थी, वृद्धि कितना हो रहा है 209/4%, तो इसका 209/4% है, तो डबल जीरो लगा देंगे, निकाल दीजिए, 1 2 1 2 4 3 या 12, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 जीरो पहले लगा देंगे, 3 9 27, और 3 दूनी 6, यानी वृद्धि कितनी हुई 6,270, 12,000 था, 6,270 की वृद्धि हुई, तो अब कितना हो जाएगा 18,270 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपकी जो क्या कह रहा है, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत 12.5% की वृद्धि हुई और टिकट की बिक्री में और सही 1/2% की वृद्धि हुई, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, देखिए इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको पसंद है वो करना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये है क्या, देखिए टिकट की कीमत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई 100, सॉरी 12.5%, मैंने क्या कहा, एक कीमत है, टिकट की कीमत, ठीक, मैंने कहा कीमत कितनी है, मैंने कहा कीमत मुझे नहीं पता, मैंने 100 मान लिया, ठीक, मैंने कीमत कितना मान लिया 100, ठीक है, और टिकट की बिक्री में 8.2% वृद्धि हुई है, बिक्री मतलब टिकट की संख्या, कितने टिकट बिच रहे हैं, देखो जैसे टिकट की कीमत 100 रुपए है और 5 टिकट बिक गई, तो आपका टोटल इनकम कितनी होगी 500, तो मुझे यानी संख्या, टिकटों की संख्या, या नंबर लिख देते हैं, संख्या लिख दो, टिकटों की संख्या, टिकट की संख्या क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा ठीक है इसको भी सामान लेते हैं, ठीक। अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों का जब मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, आपका कुल इनकम या इनकम बना देते हैं, मतलब आय डायरेक्ट, ये आपका आय हो जाएगी। जैसे मूवी की टिकट है, एक मूवी की टिकट की कीमत 100 रुपए है, और कोई बंदा या कोई भी है 100 टिकट बुक कर लिया, 100 टिकट बुक कर लिया, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी भाई, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आपने कहा जी हो जाएगी।
फिर सवाल क्या कह रहा है कि अगर टिकट की कीमत में 12.5% वृद्धि कर दे, इसमें 12.5% वृद्धि कर दे, ठीक, और टिकट की बिक्री में 8 से 1/2% की वृद्धि कर दे, इसमें 8 से 1/2% की मतलब 8.5 की वृद्धि कर दे, वृद्धि कर दे तो कुछ तो होगा, वृद्धि कर दे, तो आय में प्रश्न परिवर्तन क्या होगी? तो ये जो 10,000 है, जो 10,000 है, ये कितना हो जाएगा? यही सवाल में पूछ रहा है, यही सवाल में क्या कह रहा है, पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा तभी हम कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मुझे 100 का 12.5% निकालने में 12.5, अब कीमत कितनी हो जाएगी? 112.5। अब कीमत हो जाएगी, चूंकि बढ़ गई, टिकट पहले 100 बिकता था, अब कितना है? 8.5% वृद्धि हो गई, अब कितना हो जाएगा? 108.5% परसेंट, मतलब इनकम की टिकट की संख्या है 108.5 हो जाएगी। अब 112.5 गुणे 108.5, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर यहाँ आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तब कंपेयर करके परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने में नानी याद आ जाएगी। तो ये तरीका मुझे नहीं लगाना है। तरीका क्या लगाना है, देखिए ध्यान से, तरीका क्या लगाना है, सेकंड मेथड। देखिए तरीका क्या करना है, वृद्धि कितना हो रही है? 12.5%। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 8, 1/8, 1/8। इसका मतलब क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये कीमत 8 थी, अब कितनी हो गई? 9। ये पी मतलब प्राइस, ठीक, कीमत 8 से 9 हो गई है। एन मतलब संख्या, संख्या 8 से 1/2% की वृद्धि हो रही है। 8 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू को निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2 8 16 1 17, 17/2, डबल जीरो तो डबल जीरो लगा दोगे। समझ में आ रहा है? यानी पहले 200 बिक रहे थे, पहली संख्या कितनी थी? 200, वृद्धि कितनी हो रही है? 17 की, तो अब कितनी हो जाएगी? 217, 217। बोलो। अच्छा अब ये बताओ, आय कैसे निकालोगे? आय भाई पहले 200 थी, पहली कीमत 8 रुपए थी और 200 टिकट बिक रहे थे, तो पैसा कितना मिलेगा आपको? आप हो गए 8 दूनी 16, डबल जीरो, 1600 रुपये मिल रहा था। लेकिन अब कीमत भी बढ़ गई, पहले 8 रुपए था, अब 9 रुपए हो गया। टिकट की संख्या भी बढ़ गई, पहले 200 टिकट बिक रहे थे, अब 217 बिक रहे हैं। तो अब 9 के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो 9 सकते 63, 63 के 3 हासिल 6, 9 का 9, 6 15 के 5 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। पहले इनकम आपकी कितनी थी? 1600 रुपए, अब इनकम कितनी है? 1953, 1953। देखिए ध्यान से, मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब कितना रुपए आप ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको होगा 1603, 353 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। किस पर? परसेंटेज में पूछा है, आप हो गए 1600 पे, और इनटू परसेंटेज निकाला तो इनटू 100, इनटू 100, 1 2 0 1 2 0, कट गया तो कट गया, 16 से कट गया, 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 दूनी 32, एक बचा, एक बचा, देखिए 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 दूनी 32, एक बचा, जीरो लेंगे, कितना हो जाएगा? 10, फिर जीरो लेंगे, जीरो ले लेंगे, हाँ, फिर 10 हो गया, 16 छक्के 96, यानी 22.6% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक, मेरे पास 2 उम्मीदवार हैं। अब देखिए 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाता, ये पंजीकृत क्या मतलब होते हैं? पंजीकृत जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक, उसमें से 20% ने अपना मत नहीं डाला,
तो ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोटल 100% वोट में मान लेता हूँ, ठीक। जिसमें से 20% ने वोट ही नहीं डाला, 20% ने वोट ही नहीं डाला, ठीक, 20% ने वोट नहीं डाला। तो जब 20% ने वोट नहीं डाला तो वोट डालेंगे कितने? आपने कहा 80% लोग वोट डालेंगे, ठीक। ये 20% ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, तो 80% वोट डालेंगे। वोट डालेंगे कितने लोग? 80% लोग। अच्छा ये बताओ, इस 80% में क्या क्या होंगे? आप कहोगे इसमें देखिए तीन तीन लोग होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो होगा जीत। जीत मतलब इसी 80% में ही जो जीतने वाला है वो भी बंदा होगा, और इसमें जो हारने वाला बंदा है वो भी होगा, और इसमें जो इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट मतलब जो वोट डाले गए हैं अब वोट अवैध हो गया, उसका मान्य नहीं है, उसमें वो भी हो गया, मतलब अवैध, अवैध, ठीक। यानी हार प्लस अवैध और जीत तीनों मिलके 80% बनेगा। सवाल में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से ध्यान। अवैध मत कितने हैं? 40। ये मतों की संख्या परसेंटेज नहीं है, अवैध जो मत हैं वो 40 है। और सवाल मुझसे ये कह रहा है कि विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मिला है। पंजीकृत मत कितने हैं? 100%। इसका 42% किसको मिला है? विजेता को, मतलब जीत वाले को 42% मिला है। किसका? पंजीकृत, पंजीकृत 100 है, उसका मुझे मिला 42%, ठीक है भैया। अब देखो, ये 80 में तो जीत निर्धारित होगी, तो 80 में 42% तो ये पा गया, बचा कितना? आप कहोगे 42 8 50 38, 38% वोट मिला है, बचा है। और ये 38% दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे, यानी हार प्लस अवैध को जब मिक्स कर देंगे, इन दोनों को वैल्यू का मान कितना है? 38% के बराबर, समझिए। हार और प्लस अवैध को मिक्स कर देंगे तो 38% के बराबर होगा। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे हार की परसेंटेज चाहिए, तो मैं नहीं निकाल सकता हार के, मुझे परसेंटेज डायरेक्ट, पर ये 38% दोनों का है, हार का मुझे निकालना है, अवैध का मुझे निकालना नहीं है। अगर मुझे हार का परसेंट निकालना है तो मैं निकाल नहीं सकता। देखो मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो 40 अवैध मत है ना, ये जो 40 अवैध मत है, ध्यान समझिए। अभी ये वोट कितना जीत रहा है? 100, उसे 112 मतों से विजेता विजेता घोषित हुआ। अभी ये जो जीत रहा है 112 मतों से जीत रहा है। कितने मतों से? 112 मतों से। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 40 अवैध मत है वो हार वाले को दे देता हूँ। जब 40 अवैध मत है जो, उसको मैं हारने वाले को देता हूँ, दे दूंगा। अगर ये 40 पर जो वोट है मैं पूरा पूरा इसको दे दूंगा, तब देखो कितने वोटों से जीतेगा। मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीतेगा? 38 4% के हिसाब से। बट जीत होगी कितनी? अभी वो कितने वोटों से जीत रहा था? 112, 112 वोटों से जीत रहा था। जब 40 वोट मैं हारने वाले को दे दूंगा, 40 वोट हारने वाले को दे दूंगा, अब वो कितने वोट से जीतेगा? 2 11 4 7, अब वो केवल केवल 72 वोटों से जीतेगा, क्योंकि 40 वोट इसको और मिल गए। मैंने माना ये जो 40 अवैध वोट है मैंने हारने वालों को दे दिए। अब ये कितने वोटों से जीतेगा? केवल केवल 72 वोटों से, और मेरे हिसाब से 4% वोटों से जीत रहा है। अच्छा तो 4% वैल्यू 72, 1% वैल्यू 18। मुझे क्या पूछ रहे हैं? 100%, बट डबल जीरो लगाना है, डबल जीरो यहाँ लगा दो। यानी टोटल पंजीकृत मत कितने हैं? 1800। देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, वो टोटल पंजीकृत कितने हैं? मैंने कहा 80%, ठीक। सवाल में साफ साफ कह रहा है कि 80% है, जिसमें से 20% ने ही 20% मत नहीं दी, मतलब वोट ही नहीं डाले। 100% पंजीकृत है, ठीक, समझिए क्वेश्चन। 20% मत नहीं डाले, मतलब वोट ही नहीं डाले, ठीक है। तो बचा कितना? 80%। इस 80% में 3 लोग हैं, कौन कौन? 80% में जीत निर्धारित होगी, हार निर्धारित होगी, और इसमें जो वोट डाले गया है वो इनवैलिड हो जाता है, अवैध, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। सवाल में कह रहा है जो जीता है वो पंजीकृत मतों का 42% पा रहा है। इसका 42% नहीं, पंजीकृत मतों का। पंजीकृत मत कितना है? 100%। 100% का 42% ये पाया। अब ये 80 में जब 42 ये पा गया तो बचा कितना? 38। 38
कौन कौन निर्धारित करेगा? हार प्लस अवैध। हार और अवैध को मिला देंगे तो वो 38% वोट को कवर करेगा। अब मुझे सिर्फ हार का अगर चाहिए, हार का अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं नहीं निकाल सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, जो जीत वाला सवाल में दे रखा है 112 वोटों से जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है? 112 वोटों से। लेकिन जो 40 अवैध मत है, इसको मैं जो हार रहा है, अच्छा ये बताऊं, जो हार रहा है उसको मैं चाहे 200 वोट दे दूं, चाहे 500 वोट दे दूं, वो 112 मतों से जीत रहा है। समझो, जीत तो रहा है ना। अगर मैं उसको 40 वोट और दे दूं हारने वालों को, जीतने वालों को नहीं देना है, हारने वाले को देना है। जब हारने वाले को मैं 40 वोट और दे दूंगा, अभी जीत कितने वोटों से रहा था? 112 वोट से, मैंने 40 वोट इसको और दे दिया। अब जब 40 वोट इसको जीत दे दिया तो इसका मतलब जो जीत रहा है 112 वोटों से 40 वोट कम हो जाएगा। इसका मतलब अब वो कितने वोटों से जीत रहा है? 72 वोटों से जीत रहा है। और परसेंटेज में कितने वोटों से जीत रहा है? 4% वोटों से। तो 4% वैल्यू 72, 1% वैल्यू 18, तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगा? 18। चलिए, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको और एक बार अच्छे से इसी चैनल पे आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज बताइएगा। और आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो नए हैं उसको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।